वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 1 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 करेंगे सॉल्व दी फॉलोइंग। तो ये डिवीजन के क्वेश्चन हैं लॉन्ग डिवीजन, तो इसको हम नोटबुक पर करते हैं। यहाँ पे हमने देखना है क्या 3 के टेबल पे 5 आता है, नहीं आता। तो 3 के टेबल पे 3, 6, 9, ये मैं टेबल के आंसर्स लिख रही हूँ। तो छोटा नंबर 3 ही आता है, तो 3 1 जा 3 करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया 2, ये 8 नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल पे हमने देखना है क्या 28 आता है। तो 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो 28 तो नहीं आता, तो उसके पास 9 टाइम 27 आता है। तो 8 में 7 1 और ये 5, 3 5 जा 15, 0 रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 4 के टेबल पे 1 नहीं आता। 4, 8, 12, 16। तो अब देखें हमारे पास 4 तो नहीं आ रहा, लेकिन हम दोनों डिजिट्स को मिला लेते हैं क्योंकि पहला नंबर छोटा हो रहा है। तो 4 के टेबल पे 16 आ रहा है। 4 4 जा 16। 6 में 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 0, ये 1 आ जाएगा। तो 4 5 जा 5 टाइम 20 आ रहा है। 21 नहीं आता, आगे बड़ा हो रहा है नंबर, तो 1 और ये 6 नीचे उतर आएगा। तो 4 4 जा हम यहाँ पे 16 करेंगे, तो 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमने देखना है 42 को हमने करना है 69 से। तो 42 1 जा टाइम 42 ही करेंगे क्योंकि 42 2 टाइम बड़ा हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और ये 7 अब हमने नीचे उतार लेना है। अब हमने देखना है 42 के टेबल पे 277, ये इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हम 42 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 2 ज़ा 12, 1 कैरी 6 4 ज़ा 24 और 25। तो 252 आ रहा है। 7 टाइम बड़ा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 टाइम 252 लिखेंगे और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा और ये 2 नीचे ही। तो इट्स मीन कि ये 6 टाइम पूरा आ जाएगा। तो 252 0 रिमाइंडर। तो हमारे पास 166 जो है वो आंसर इसका आ गया है और रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट देखें 22 के टेबल पे देखना 75 आता है कि तो 70 हमने यहाँ टेबल लिख लिया। तो 75 तो नहीं आ रहा, तो उसके करीब 3 टाइम 66 आ रहा है। कैरी देंगे 15 में से हमने अब 6 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा पे 9 आ जाएगा। ये 4 नीचे आ गया। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 88 आ रहा है और उसके बाद 94 तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे 4 टाइम 88 ही कर देंगे। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, ये 6 नीचे और 3 टाइम 66 पूरा आ जाएगा 0 रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 23 के टेबल पे हमने देखना है कि 95 आता है या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड किया 9। तो यहाँ पे 4 टाइम 92 आ रहा है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब 23 के टेबल पे हमने देखना है 36 तो नहीं आता, 1 टाइम 23 ही कर देंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और ये 8 नीचे ही। अब हमने 23 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 और 1 13। तो यहाँ पे 6 टाइम जो है 138 आ रहा है और 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं 31 के टेबल पे हम देखते हैं 3 टाइम क्या आता है। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो 96 तो नहीं आएगा, उसके पास 93 आएगा। तो 93 कर देंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और 4 आ जाएगा। 31 1 टाइम 31 करेंगे 3 आएगा और ये 1 ऊपर से नीचे उतर आएगा। फिर 31 टाइम 31 करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 के टेबल पे 28 नहीं आता, तो 2 टाइम 24 करेंगे।
8 में से 4 माइनस करेंगे 4, ये 6 और 12 3 ज़ा 36 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा माइनस करके और ये 8 आ जाएगा और 9 टाइम 12 के टेबल पे 108 पूरा आ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 32 2 ज़ा 60 हमारे पास 4 होगा, कैरी देंगे और 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 और ये 9 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने अब देखना है 32 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 और 96 आएगा 3 टाइम, तो यहाँ 96 लिख देंगे, यहाँ 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 टाइम 32 आ गया, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ पे 133 को अंदर लिख लेना, 11 को बाहर, 11 1 ज़ा 11, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास अब आ गया है 3, तो 11 2 ज़ा 22 और 1 आ गया, तो 12 रिमाइंडर और 12 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे 1 0 5 6 8 1 ज़ा 8, 2 आया, 5 आया, 8 3 ज़ा 24, 5 में से 4 माइनस किया 1 और ये 6 नीचे आ गया, 8 2 ज़ा 16, 0 रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 1 8 4 8 है और यहाँ पे 88 है। अब हमने पहले दो डिजिट देखें तो 18 छोटा, पहले तीनों मिला लेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास 88 2 ज़ा क्या आता है 16, 1 कैरी और यहाँ 17, तो 2 टाइम 1 76 आएगा। 4 में से 6 माइनस नहीं होते, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ गया, तो 1 टाइम 88 पूरा आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। अब नेक्स्ट 42 से करना है, 4 6 6 2 को 42, 1 टाइम 42, 6 में से 2 माइनस किए 4, ये 6 नीचे आ गया, अगेन 1 टाइम करेंगे, अगेन 42 आएगा, यहाँ पे 4 आया और ये 2 नीचे, फिर 1 टाइम करेंगे 42 आएगा, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट अब हमने 10 से करना है जो कि इंतहाई ईजी है। 10 6 ज़ा 60, 1 आया और ये 2 ऊपर से उतारा, एरर लगा के 10 1 ज़ा 10, 2 आएगा और ये 5 नीचे उतार देंगे और 10 2 ज़ा 25, हमारे पास आंसर आएगा 6 12 और रिमाइंडर 5। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2060 को 23 से हमने करना है, तो अब हमने देखना है कि 23 के टेबल पे अगर 20 नहीं आ रहा तो 206 इसको बना लेंगे। अब 23 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 10 टाइम तो 230 होगा, तो हमें इससे छोटा चाहिए। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20, हमारे पास 9 टाइम भी बड़ा आ रहा है। अब 23 8 टाइम करके देख लेते हैं, 24 16 17 18, 8 टाइम 184 आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 और 10 में से 8 माइनस किया 2 और ये 0 नीचे। तो अब हम 9 टाइम करेंगे तो हमारे पास 207 आएगा। 10 में से हमने माइनस करना है 7, तो 3 आएगा और यहाँ से 1 बच के नीचे आ जाएगा, तो 89 हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर जो है वो 13 आया है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं, इन आ रिलीफ कैंप 2340 ब्लैंकेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक कैंप में इतनी जो है वो ब्लैंकेट्स जो हैं वो दी गई हैं। हाउ मैनी ब्लैंकेट्स डिड ईच कैंप, तो हर कैंप को कितने दिए हैं, 45 रिलीफ कैंप थे, इतनी टोटल दी गई हैं। तो हम लिखेंगे टोटल ब्लैंकेट्स, तो जो कि इक्वल थी 2340 के, और नंबर ऑफ कैंप्स तो जो कि इक्वल हैं 45 के। आगे से हमने क्या करना है, ईच कैंप्स गेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच कैंप गेट ब्लैंकेट
बिस्किट, तो हम क्या करेंगे 2 3 4 0 को डिवाइड कर देंगे। जब हमें ज़्यादा चीज़ों का बताया एक का फाइंड करना है तो हम डिवीज़न करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिवीज़न करने से आंसर आ जाएगा। अब हमने देखना है 45 के टेबल पे 23 तो नहीं आएगा, तो हम तीनों डिजिट्स को मिला लेंगे। यहाँ देखते हैं 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 44 कैरी 8, तो 8 4 ज़ा 8 टाइम बड़ा आ रहा है तो हम 4 टाइम करके देख लेते हैं। 22 कैरी 4 4 ज़ा 16 17 18, तो 4 टाइम हमारे पास 180 आ रहा है। 4 आया 13 में से 8 माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिखा था, यहाँ पे 22051 है। तो अब हम इसको 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 में से 0 0 ही आ जाएगा, और 12 में से यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 5 नीचे आ गया है। तो अब हम 45 को 9 से करके देख लेते हैं। 45 4 कैरी 9 4 ज़ा हमारे पास 36, 36 में 4 प्लस किया 40, तो 9 टाइम हम 405 आ जाएगा। तो इट्स मीन के ईच ग्रुप को जो है वो 49 ब्लैंकेट्स मिली हैं, हर ग्रुप को, सॉरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इफ़ 3036 बिस्किट्स आर इन 11 बॉक्सेस के 11 बॉक्सेस में इतने बिस्किट हैं, तो हाउ मैनी बिस्किट्स आर इन 1 बॉक्स। तो हम लिखेंगे टोटल बिस्किट्स कितने हैं 3036, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 11। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 बॉक्स, नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड करना है तो हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ से कैरी देंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, ये 3 नीचे आ जाएगा। 11 7 टाइम 77, 13 में 7 माइनस करेंगे 8, और ये 6 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, और 11 6 टाइम 66 आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन 4 पहले लिख लिया था। क्वेश्चन 3 अब हम नीचे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज़ के 27 रोज़ में इतनी चेयर्स हैं, तो हमने बताना है कि 1 रो में कितनी होंगी। तो हम लिखेंगे टोटल चेयर्स जो कि हैं 1107, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 27, चेयर्स इन 1 रो जो हमने फाइंड करना है, चेयर इन 1 रो। तो हम क्या करेंगे 1107 को 27 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवीज़न कर लेते हैं। तो 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 28 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 और 10, तो यहाँ पे 4 टाइम 108 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया 2, और ये 7 नीचे 27 1 टाइम 27। इसका मतलब है कि ईच हाउ मैनी चेयर्स विल बी देयर इन 1 रो। तो 1 रो में हमारे पास 41 जो है वो चेयर्स होंगी, सॉरी चेयर्स नहीं रोज़ होंगी, रोज़ का उन्होंने हमसे पूछा है, तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5 है इफ़ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स के इतनी जो बुक्स हैं अगर 33 कबर्ड्स में हो एक लाइब्रेरी में, तो हाउ मैनी बुक्स विल एंड अप इन ईच कबर्ड। तो ईच कबर्ड का बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल बुक्स, उसकी तादाद लिख देंगे, नंबर ऑफ कबर्ड्स लिख देंगे जो कि है 33। अब हमने आगे से हम हाउ मैनी विल बी एंड अप इन ईच कबर्ड। तो ईच कबर्ड में ईच कबर्ड्स हैव बुक्स, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे 33 से। तो यहाँ पे करते हैं 6 6 6 6 को 33 से
तो 2 टाइम्स 66 आ जाएगा। ये 6 नीचे उतरेगा, 0 ज़ा 0 करेंगे, ये 6 आ गया, ये 6 ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि यहाँ से 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा। ये 6 हमने नीचे उतारा, 0 ज़ा 0 इसलिए हमने किया कि ये वाला अभी हमें अगले स्टेप में उतारने, एक स्टेप में हम दोनों नंबर्स नहीं उतार सकते, इसलिए हमने 33 के टेबल पे हमारे पास 6 तो आता नहीं, तो हमने 0 टाइम 0 कर लिया और 33 2 ज़ा अब 66 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 202 जो है वो ईच कबर्ड में हमारे पास है ब्लैंकेट्स। नेक्स्ट देखें, साद बॉट 10 वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़। साद ने जो है वो 10 वॉशिंग मशीन ख़रीदी है इतने की, एंड ओवन फॉर रुपीज़ हिज शॉप फॉर, अपनी शॉप के लिए इतनी उसने ख़रीदी हैं। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो उसने टोटल कितनी मनी जो है वो इस पे लगाई है। तो हम पहले हम क्या करेंगे कि साथ बॉट 10 वॉशिंग मशीन्स, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन लिख लेंगे जो कि है 78,950 रुपीज़। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ ओवन तो वो हम लिख देते हैं 21,550। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, टोटल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाए 0, 5 में 5 प्लस के 10 1 कैरी, यहाँ पे 15 1 कैरी, 10 1 कैरी और यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। तो उसने टोटल इतनी अमाउंट जो है वो स्पेंड की है रुपीज़। अब आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स दैन ओवन, तो उसने जो है वो कितनी मनी जो है, हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन पे कितनी उसने ज़्यादा अमाउंट लगाई है ओवन की निस्बत। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। पहले हमने प्लस करके टोटल फाइंड किया, अब माइनस करके तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने डिफरेंस ही फाइंड करना है ना। तो 0, 5 में से 5 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये उनका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इन 30 बैग्स 1350 kg राइस आर पैक्ड। 30 बैग में कितने पैक्ड हैं, तो हम राइस इतने kg। फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन 1 बैग, तो 1 बैग में हमने फाइंड करना है, तो वो हम डिवाइड करके पता चलेगा। हम लिखेंगे टोटल राइस इन 30 बैग्स, तो यहाँ पे हमने 1350 लिख दिया। आगे से हमसे क्या पूछा हुआ है, जो हमने फाइंड करना है टोटल राइस इन 1 बैग, तो जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 1350 को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ करेंगे 1350 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 टाइम 120 आएगा, 5 आया, 1 आया, 0 आया और 5 टाइम 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 45 kg जो हैं वो 1 बैग में। अब इसी का बी पार्ट हम देख लेते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स। पहले उन्होंने हमसे 30 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि अब इसको 38 से ही डिवाइड कर देंगे। 1350 को 38 से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं हम करेंगे। जब हमें ईच बैग का पता चल गया है कि एक बैग में इतने हैं, तो हम 1 बैग को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 44 कैरी, 8 4 जा 32, 32 36 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी 12 और 13। तो यहाँ पे 0 11 1 कैरी 7 और 1, तो ये kg। इसका मतलब है कि 38 बैग्स में यहाँ पे लिखेंगे टोटल राइस इन 38 बैग्स। तो ये हम इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।